मुजफ्फरपुर में नक्सलियों ने राजद नेता को जान से मारने की धमकी दी है। नक्सलियों ने कहा है कि अगर जान बचाना है तो 10 लाख रुपए देने होंगे। दरअसल मामला जिले के कुरहनी थाना क्षेत्र के फकुली ओपी के मनकौली गांव का है, जहां राजद नेता प्रदीप राय को नक्सली संगठनों के द्वारा पत्र भेजकर धमकी दी गई है। नक्सली संगठन ने राजद नेता को पत्र भेजकर 10 लाख रुपए की डिमांड की है। वहीं इस मामले में राजद नेता ने फकुली ओपी थाना में शिकायत भी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार 10 साल पहले भी 24 जून को प्रदीप राय के घर पर नक्सली संगठन ने हमला किया था। इस घटना में उनके पुत्र और भाई की हत्या कर दी गई थी। प्रदीप राय की जान बहुत मुश्किल से ग्रामीणों और पुलिस के आ जाने से बची थी। वहीं एक बार फिर से नक्सली संगठन ने प्रदीप राय को मारने की धमकी दी है। साथ ही कहा है कि अगर जान बचाना है तो 10 लाख रुपए 2 किस्त में देने होंगे। वही मामले को लेकर राजद नेता ने थाने में आवेदन देकर कहा कि मंगलवार की सुबह घर के बाहर दलान की खिड़की से उन्हें नक्सली संगठन का लेटर मिला। पत्र में नॉर्थ बिहार पश्चिमी जोनल कमेटी की ओर से धमकी दी गई है। इसमें प्रदीप राय को संबोधित करते हुए कहा गया है कि उसकी हत्या सुनिश्चित थी, लेकिन संगठन के रोहित कुमार, अनिल कुमार व अन्य की गिरफ्तारी से काफी क्षति पहुंची है। दिनेश राय की मौत के बदले में प्रदीप राय के पुत्र और भाई की हत्या की बात की गई है। पुत्र और भाई की हत्या से संगठन ने बदला पूरा कर लिया, इसलिए प्रदीप राय की मृत्युदंड माफ कर दी गई। जान बख्शने के एवज में प्रदीप राय को 2 किस्तों में 10 लाख रुपए देने होंगे। नक्सली संगठन ने पत्र में यह भी लिखा है कि अगर वो संगठन को पैसे देने के लिए राजी हैं, तो एरिया कमांडर संजय के मोबाइल पर 3 बार मिस्ड कॉल करें। वहीं फोन बंद होने पर नक्सली संगठन ने प्रदीप राय को आई एम एग्री लिखकर SMS करने को कहा है। वहीं नक्सली संगठन ने राजद नेता को पुलिस की मदद लेने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस घटना के बाद राजद नेता का परिवार दहशत में है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। क्या है मामला? हाँ, कल जो है 3/10/23 को एक पत्र, नक्सली का एक पत्र हमारे दलान के खिड़की में था, जिसको हम खोल के पढ़े। उस पर 10 लाख रुपया रंगदारी के तौर पर 2 किस्तों में मांगा गया। नहीं देने पर जान मारने कर हत्या करने की धमकी दी गई है। जबकि इससे पूर्व में 2013 में मेरे बड़े भाई और मेरे बड़े पुत्र को मेरे घर पर ही हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से लगातार 2018 में भी हमारे यहाँ गोली चली है। कई बार घटना घटा है, लगातार घटना घट रही है। हम और मेरा पूरा परिवार दहशत में है। समय में हम लोग काफ़ी तनाव में चल रहे हैं। क्या कहा गया लेटर के माध्यम से? लेटर अब क्यों मांगा जा रहा है मुझे जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि आपके बेटे के खून से और भाई के खून से आपका मृत्यु दंड का अथी कर दिया गया है और अर्थ जुर्माना के तौर पर आपको 10 लाख रुपया जो है से देना है। 10,000 नहीं 10 लाख देना है। सॉरी। किन लोगों के द्वारा मांगा गया है? किन लोगों के द्वारा मांगा गया है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने देखा नहीं। रात्रि में किसी ने पत्र मेरे दलान के खिड़की में रख। पहले जो अब क्या विवाद तो कोई हमको उससे नहीं है। नक्सली से कोई मेरा कोई विवाद नहीं है। कोई भी पहले जो धमकी दी गई थी या पत्र जो भी दिया गया था वो हमला हुआ का पत्र था या हमला हुआ था या कोई और? नहीं, नक्सलिए द्वारा दिया जाता है। पहले भी 2013 में जो आपके घर पे हमला हुआ था उस समय नक्सली और कुछ गांव के लोग भी थे। हाँ, जो नक्सली संगठन से जुड़ल है स्थानीय लोग। उसमें आपके भाई और बेटे की हत्या हो गई थी, जिसमें हम 4 नामजद और अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध हमने केस दर्ज करा था, जो कुरनी थाना कांड संख्या 185-13 है। जिस केस के आईओ DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद जी है। मेरा अनुसंधान अभी जारी है, लंबित है केस। 10 सालों के अंदर हमको न्याय नहीं मिला। उसी को लेकर जो है हाँ, उसमें 2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ। वो गिरफ्तारी के प्रतिशोध में इस तरह से कर रहा है। किसी पार्टी में जुड़े? हम राजद के जिला महासचिव हैं और पूर्व पैक्स अध्यक्ष हैं कुरनी के। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुरहनी मनकौली का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार यादव मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैं समाज सेवा करता हूँ। गाड़ी मांगने की बात सामने। हाँ, कल ये मामला संज्ञान में आया है, जिसमें कि फकुली के एक आदमी से लगभग 10 लाख रुपए की मांग की गई है। जिस मामले के संज्ञान में आते के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसमें FIR भी रजिस्टर कर लिया है और उसमें हमें जो कुछ डिटेल्स मिले उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और त्वरित
जल्द से जल्द इसका हम लोग निवेदन कर रहे इसके द्वारा मान लीजिए नक्सलियों वगैरह की बात करें हैं। ऐसा संज्ञान में तो आया है कि ऐसा कहा जा रहा है, बट कोई हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है और किसी का ऐसा कोई नाम नहीं आया है, बस एक गुमनाम खत है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन FIR कर लिया गया और जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन कर लेंगे। RJD के नेता बताया जा रहा है जो हाँ, वो भी हैं वहीं पे हैं, बट बेसिकली फकली के रहने वाले हैं। उनके परिवार में पहले भी 2 हत्याएं हो चुकी हैं। उस मामले से इस मामले का अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं निकल के आया, बट ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं।